जय जवाहर संगवारी हो आप मन देखा तो INS 24/7 के खास पेशकश खबर संझा में हम आप मन संग पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ के आज के प्रमुख खबर मनमा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर में भाजपा के महापौर प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करिस। रोड शो करत हुए सीएम जनता ले भाजपा के पक्ष में वोट करे के अपील घलो करी है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूर्व के कांग्रेस सरकार ऊपर जम के निशाना साधे है। ओमन कहिन कि कांग्रेस जनता के भरोसा खो चुके हैं। सीएम साय विधानसभा चुनाव के जैसे ही निकाय चुनाव में घलो भाजपा के जीत के दावा करे है। हम अंबिकापुर में आए थे और यहाँ महापौर के जो प्रत्याशी हैं श्रीमती मंजूषा भगत और 48 वार्ड के जो हमारे पार्षद के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में रोड शो और ये सभा का आयोजन था और बड़ा ही सफल रहा। कार्यकर्ताओं में और हमारे मतदाताओं में बहुत उत्साह देखने को मिला है और जिस तरह से 13 महीने में हमारी सरकार ने विकास के काम किए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में और आज पार्टी के प्रति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति जनता का जो विश्वास है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में और 49 नगर पालिका में और 114 नगर पंचायत में चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश के किसान मन बर बड़े खुशखबरी हवे। धान के अंतर राशि ला लेके कृषि मंत्री राम विचार नेताम बड़े बयान दे हवे। उमन कही कि फरवरी के अंत या मार्च के पहली हफ्ता में किसान मन ला अंतर के राशि एक मुश्त दे जाही। INS न्यूज संग बातचीत में मंत्री नेताम कहीन कि धान खरीदी पूरा हो गई है। हवे अब किसान मन ला अंतर के राशि दे के तैयारी करे जावत है। जल्द ही किसान मन बर 12,000 करोड़ के राशि जारी कर दे जाही। नेताम भूपेश बघेल कोती ले अंतर के राशि में श्रेय लेबर घलो निशाना साधे। कृषि मंत्री कहीन कि कांग्रेस किसान के नाम में घड़ियाली आंसू बहाथे। उन्हें पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के कहीन कि प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल हावे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पूरी हो चुकी है और इस बार 150 लाख मीट्रिक टन किसानों से धान खरीदा गया है। कांग्रेस अब सवाल उठा रही कि किसानों को अंतर की राशि कब देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कृषि मंत्री रामविचार नेताम है, उनसे बात करेंगे। सर, धान किसानों को धान के अंतर की राशि सीएम विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट किया जल्द देंगे, तो कोई तारीख तय हुई है क्या, कब तक दिया जाएगा? जल्द देंगे मतलब ऐसा नहीं है, हम फरवरी अंत तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक किसानों के खाते में एक मुश्त राशि भेज दी जाएगी। इसमें कांग्रेस को चिंता करने की बात नहीं है। कांग्रेस जो घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं लोग, वो सब जो है दिखावा है, ये सब ढकोसला है उनका। हम तो जो कहे हैं वो कर रहे हैं। सर, भूपेश बघेल इस मामले पे उनका कहना है कि हमारी सरकार की वजह से किसानों को 3100 रुपए मिल रहा है, हमारी सरकार रहती तो हम 3217 रुपए देते, इस तरीके की बात कर रहे हैं। वो लोग बहुत कुछ ऐसे बोलते हैं और देने की बारी आती है तो जैसे दे रहे थे ना अंतर की राशि, 5-6 रुपए का जो अंतर का राशि होता था उसे 4 बार दौड़ना पड़ता था किसानों को, इसके बावजूद भी नहीं मिल पाता था। तो कांग्रेस की कथनी करने में बहुत अंतर है और ये सब जो है सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं किसानों के नाम पे, जबकि किसानों के हित में सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। जो वादा किया था उसको हम लोगों ने पूरा किया। सर, निकाय चुनाव के रण में आप भी हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, कि किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं सर चुनाव को लेकर? पूरे प्रदेश में एक तरफा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद और नगर अध्यक्ष, महापौर सब जीत के आ रहे हैं। भूपेश बघेल लगातार वो भी दौरा कर रहे हैं सर और कह रहे हैं कि अधिकांश निकायों में कांग्रेस की जीत होगी। वो देखते रहे,
इसके बाद हमारी जीत होने के बाद उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ कृषि मंत्री रामविचार नेताम, जिनका ये कहना है कि किसानों को जल्द ही धान खरीदी की अंतर की राशि दी जाएगी। साथ ही उनका कहना है कि निकाय चुनाव के रण में जो है बीजेपी जो है सभी निकायों में जीत हासिल करेगी और कांग्रेस जो दावे कर रही है उसके दावे खोखले साबित होंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INS न्यूज, रायपुर। अमेरिका ले लाए गए अवैध भारतीय प्रवासी मन ला हथकड़ी और बेड़ी में जकड़ के भारत लाए के मामला में अब राजनीतिक तूल्हा पकड़ ले है। दरअसल ये मुद्दा में प्रदेश के पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव हा केंद्र सरकार ला घेरिस और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ले माफी के मांग घलो करे है। पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव हा कहिन कि अमेरिका के राष्ट्रपति पहले ही कह चुके रही से कि वे अवैध प्रवासी मन ला भारत भेजी, लेकिन अब सवाल ये उठत है कि हमार सरकार अतका अक्षम कैसे हो सकत है कि ए मन ला सम्मानजनक तरीका ले लाए के व्यवस्था नहीं कर सकिस। उमन आगे कहिन कि ये मामला देश के आत्मसम्मान और गरिमा ले जुड़े हुए है। हथकड़ी और बेड़ी में जकड़े भारतीय नागरिक मन के तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत के छवि ला धूमिल करे वाला है। हम कैसे है कि उनको लाने की सम्मानजनक व्यवस्था नहीं कर पा रही, वो वहां से भेज रहे हैं। आपने कहा ठीक है, वो कागज उनके सही नहीं है तो हम वापस उनको बिल्कुल लेंगे देश में। जब ये आपको मालूम है तब फिर ये कैसे हुआ कि हमारे नागरिक हथकड़ियों में और पांव में बेड़ियों में यहाँ पर आ रहे हैं। और लोकसभा राज्यसभा में जब चर्चा होती है और ये पूछा जाता है कि वहां उनको जहां बंदी गृह में, डिटेंशन सेंटर में ऐसे लोगों को रखा गया है तो वो किस हालत में है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम दिन में दो प्रमुख दल प्रचार में पूरी तरह ले अपन ताकत झोंकते हवे। 8 फरवरी ले रायपुर में निकाय चुनाव के सबसे बड़े मेगा रोड शो हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों ही अपन अपन दल के प्रत्याशी मन पर रोड शो करत नजर आही। काखर का तैयारी है, कौन काखर ऊपर भारी पड़ैया है, देखो एक खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार तेज होगी समय। सियासी दल मतदाता मन ला साधे बर हर दाव चलत है। वहीं लोगन मन के आखी हाई प्रोफाइल रायपुर नगर निगम में टिके हुए हैं। जी हां, महापौर बर भाजपा के मीनल चौबे और कांग्रेस के दीप्ति दुबे के बीच मुकाबला हवै। भाजपा के डहार ले राजेश मूड़त, ब्रजमोहन अग्रवाल समेत विधायक मन प्रचार की कमान संभालिन हवै। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे के डहार ले PCC चीफ दीपक बैस समेत वरिष्ठ नेता मन प्रचार करत दिखाई देवत है। 8 फरवरी के राजधानी में दोनों ही प्रत्याशी मन के पक्ष में मेगा रोड शो होए बर जावत है। भाजपा बर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वोट मांगी, वहीं कांग्रेस बर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार करही। मुख्यमंत्री साय के रोड शो ग्रामीण विधानसभा के भनपुरी ले प्रारंभ होही, वहीं भूपेश बघेल मौली माता चौक ले सभा के शुरुआत करही। दोनों रोड शो के बेरा जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन घलो देखे बर मिलही। शहर के जम्मू मुख्य मार्ग में रोड शो बर भव्य स्वागत की तैयारी करेगी सवै। अब मेगा रोड शो ला लेके भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गए हैं। दोनों ही दल एक दूसरे के रोड शो ला फ्लॉप होए के बाद कहत हवै। देखिए, CM साहब का रोड शो रहे चाहे कुछ भी रहे, नगरीय निकाय क्षेत्रों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनको पता है कि मुख्यमंत्री जी रिमोट कंट्रोल से चल रहे और उनकी सरकार पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुई है। उनको तो रोड शो के जगह फ्लॉप शो करना चाहिए। कोई असर नहीं था, प्रचार करें, अवसर था काम करने का, तब तो कुछ नहीं किया। 5 साल भूपेश बघेल जी रायपुर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। रायपुर में 5 साल में उन्होंने क्या दिया रायपुर की जनता को? कोई एक काम गिरा? नगरीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज करे बर भाजपा और कांग्रेस जोर लगावत है। अपन स्टार प्रचारक मन ला मैदान में उतार दिन हवै। मेगा रोड शो के लाभ प्रत्याशी मन ला कतना होही ये चुनाव के परिणाम बताही। फिर लोगन मन में 8 फरवरी के होवैया मेगा रोड शो ला लेके चर्चा जरूर हवै। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।
निकाय पंचायत चुनाई के प्रचार चरम महावे ई कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू शुक्रवार को कवर्धा के नगर पालिका पंडरिया पहुंचिस और भाजपा के पक्ष में वोट करे के अपील घलो करीस। उन्हें विधायक भावना बोहरा हा पंडरिया नगर पालिका के पर 26 बिंदु में हमर संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र घलो जारी करी से। ए दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू हा कांग्रेस के घोषणा पत्र ला भाजपा के कॉपी पेस्ट बताई से। दबा करके नगर पालिका पंडरिया के कांग्रेस पार्टी जो गंगा जल लेकर के इन्होंने कस्में खाए थे, एक भी वादे पूरे नहीं किए, तो ये तो कॉपी पेस्ट करते हैं, नकल करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है और सत्ता में आने के बाद ये सारी बातें भूल जाते हैं। इसलिए जनता उनकी घोषणाओं पर अमल नहीं करेगी। भाजपा के कार्यकर्ता ने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में एक संकल्प पत्र को नीचे तक के पहुंचाए कि घोषणाओं को मोदी जी की गारंटी को क्रियान्वयन करने में अपनी पूरे अपना परिश्रम किया। उसी तरीके से चीजें जो हमने पहले ही क्रियान्वयन पे लाया था, जैसे हरी नाला है, बाईपास जो रोड का निर्माण की बात करूं या फिर कोचिंग सेंटर की बात करूं मैं, उसके अलावा जिस तरीके से पंडरिया में नालियों को लेकर के विशेष रूप से दिक्कतें हैं। बालोद निकाय चुनाई में एदारी भाजपा अपन पूरा तरह ले ताकत झोंक दे हवे। जी हां, बालोद नगर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करे बर धरसीवा विधायक अनुज शर्मा और विधायक रिकेश सिन्हा रोड शो करके भाजपा के पक्ष में माहौल बनावत है। उन्हें जिला के भाजयुमो के कार्यकर्ता मन घलो बाइक रैली निकाली। हमारे बीच में श्रीमती प्रतिभा चौधरी जी के जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रतिभा चौधरी के लिए यहाँ पर नगर पालिका बालोद में और समस्त भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के समर्थन में ये शानदार विशाल रैली निकली है यहाँ पर। और ये उत्साह देखते बन रहा है बालोद में इस बार परिवर्तन की लहर है और बालोद में इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिलेगी। और न सिर्फ बालोद में बल्कि पूरे प्रदेश में ये वातावरण है कि भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष बनेंगे। अगला बड़े खबर पिंडरा ले आवत है। जी हां, कांग्रेस ले 17 बागी नेता निष्कासित कर दे गए। बता दें 2 पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष घलो निष्कासित हो गए। एक कांग्रेसी नेता ला नोटिस जारी कर दे गए। जिला अध्यक्ष उत्तम वासुदेव हा कार्रवाई करे है। तब बड़े खबर नगरीय निकाय चुनाई ले ठीक पहली कांग्रेस में बड़े कार्रवाई। बागी नेता मल्ला पार्टी ले बाहर के रास्ता दिखा दे गए। 17 बागी नेता मल्ला निष्कासित कर दे गए। ओ बागी नेता मन हरे जिन मल्ला टिकट नहीं मिले बर उमरा निर्दलीय चुनाव लड़ी पार्टी के खिलाफ जाके अब ऐसे प्रत्याशी मन पर कांग्रेस है बड़े कार्रवाई करे। तो चुनाई ले ठीक पहली कांग्रेस के बड़ा जो है ये कार्रवाई है। एक कांग्रेसी नेता ला नोटिस घलो जारी करे गए है। जिला अध्यक्ष उत्तम वासुदेव पूरा कार्रवाई करे है। तो कांग्रेस के 17 बागी नेता मल्ला निष्कासित कर दे गए हैं। 2 पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष घलो यहां पर निष्कासित के दंश झेला थे। बता दें कांग्रेसी नेता ला नोटिस भी जारी करेंगे। बलरामपुर जिला के जनपद पंचायत क्षेत्र बरिया ले भाजपा प्रत्याशी सुमन मुकेश गुप्ता निर्विरोध चुनाव जीते में सफल हो गए। जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं परिवार जनमन में जश्न के माहौल घलो है। बता दन के चौथा बार रही जब एक ही परिवार ले बीडीसी लगातार जीता चले आवत है। एक पहली सुमन गुप्ता के पति मुकेश गुप्ता 2 बार जनपद सदस्य रह चुके हैं। तो उन्हें एक बार ओखर मां भी बीडीसी के चुनाव जीत के क्षेत्र के विकास करे में सफल रहे हैं। ई वजह हवे कि सुमन गुप्ता के विरुद्ध 2 प्रत्याशी मनहा नामांकन जमा करे से 3 मनहा शुक्रवार को अपन नामांकन ला वापिस ले ली, जेकर बाद सुमन मुकेश गुप्ता निर्विरोध चुनाव जीते में सफल हो गए। सहयोगी हैं मेरे तीनों गांव के कखना बादा और बरियो के जो जिन्होंने मेरे सहयोग दिया उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जितना हो सकेगा मैं उनके लिए
मतलब उनके मतलब हर चीज में उनका साथ दूंगी और कदम से कदम मिला के चलूंगी। निर्विरोध निर्वाचित हुआ है तो आज बहुत खुशी का दिन है। इसके लिए मैं हमारे बरियो बाजा कखना के समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को मैं दोनों हाथ जोड़कर उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आने वाले समय में जिस प्रकार 15 साल में हम लोगों ने इस क्षेत्र में विकास का गंगा बहाया था, लोगों के सुख दुख में शामिल होकर हम उनका सेवा किए थे, लेकिन निर्विरोध होने के बाद में इस उत्साह को हम 4 गुना और बढ़ के इस क्षेत्र का विकास करेंगे और हम लोगों की सेवा करेंगे। राजिम कुंभ कल्प मेला ला लेके जी हाँ प्रशासन हा तैयारी में जुटे है तो उन्हें व्यापारी मन आक्रोशित नजर आवत है। दरअसल व्यापारी मन हा कुलेश्वर मंदिर ले राजीव लोचन मंदिर के बीच नदी में दुकान लगाए के मांग करत है। उखर मन के कहना है कि उमन हा पिछले 20 साल ले उही में दुकान लगावत आवत है। एखर बर उमन हा लाखों रुपया घलो खरीदी कर ले है। उन्हें प्रशासन मेला मैदान में सिर्फ 600 दुकान लगाए के ही अनुमति देवत है। दूसर तरफ 2000 ले अधिक व्यापारी मन अपन मांग में डटे हुए हैं, जिला ले के उमना तहसील कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन घलो करें। बस्तर आदिवासी संस्कृति और परंपरा के गढ़ हरे। कुछ ऐसे है परंपरा बीजापुर के कामकानर गांव में आज भी देखे बर मिला थे। जी हां, साल में एक बार बस्तर संभाग के सभी देवी देवता मन के समागम होते। मान्यता हवे कि सभी देवी देवता मन आपस में रिश्तेदार हरे। उन्हें निसंतान दंपत्ति यहाँ आके अपन मनोकामना लेके पहुंचते। इस समागम विशाल मेला के रूप में नजर आते। मेला में ढोल बजाना यहाँ के परंपरा माने जाते और दूर दूर ले आदिवासी मन यहाँ लकड़ी के ढोल बजात हुए पहुंचते। डोर को शुरुआत आयल गिंजर के मुन्ने गंडा जुर्म देश में मुन्ने गंडे अब तक जुर्म तैर के 2012 से लेकर माली मत तक 2005 से 12 ना गंडे 2018 से साल अब तक ये 2025 है ना। दो मेटापाल से कोला कोसी आते हैं और सगलापाल से घुमरिया आता है, ये पेद्दा जोजर से आर्मीरिया आता है, तोयनार से ये क्या बोलते हैं मूसालमुरा आता है, जंगलूर से नंगा बीमा भी आता है और मल्लीपाली से मल्लीदेव आता है, लंकापल्ली से उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 38वीं नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ मिक्स नेटबॉल के टीम अपन हुनर दिखाई। टीम में सरगुजा जिला के नेटबॉल खिलाड़ी खुशबू गुप्ता के भी चयन हुए। बीते दिन छत्तीसगढ़ मिक्स नेटबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में खुशबू गुप्ता के प्रदर्शन बेहतर रही से। अहम बात यह हवे कि कुछ महीना पहले ही खुशबू के पिता के निधन हो गए रही से। एकर बाद भी वह अपन प्रैक्टिस जारी रखिस। खुशबू के ओखर मेहनत रंगलइस और ओखर चयन छत्तीसगढ़ के टीम में हो है। लोगन मन हा खुशबू बर खुश घलो हावे और ओला शुभकामनाएं देवत है। खुशबू गुप्ता है। मैं 38 नेशनल गेम्स देहरादून, जो कि उत्तराखंड देहरादून में है, वहाँ खेलने जा रही हूँ। मैं मिक्स नेटबॉल टीम से खेलने जा रही हूँ। इससे पहले मैं बहुत जगह खेली हूँ। मैं नेटबॉल में कम से कम 4-5 नेशनल खेल चुकी हूँ। मेरा लास्ट ईयर ही नेटबॉल में ब्रॉन्ज मेडल था, जो कि हरियाणा सोनीपत में मिला था। बहुत उत्साह है और सरगुजा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 38वीं नेशनल गेम्स जो उत्तराखंड में हो रहा है, ये बड़ा अचीवमेंट वाली बात है। यहाँ बहुत छत्तीसगढ़ के टॉप की टीमों जो जाती हैं इंडिया के, उसमें 8 टीमों में हमारी छत्तीसगढ़ टीम भी खेल रही है और छत्तीसगढ़ टीम में हमारी सरगुजा की खुशबू गुप्ता की खेल रही है। ग्यारह फरवरी को होवैया निगम चुनाई बर दुर्ग जिला प्रशासन हा पूरी तरह ले तैयार हावे। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी हा जानकारी देते हुए बताइस कि चुनाई प्रक्रिया ला निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए बर हर कदम
उठाए जाते। मतदान में कोनो भी प्रकार के तकनीकी या प्रशासनिक समस्या झन आवे, एकर बर मतदान कर्मचारी मन संग अधिकारी मन के भी लगातार ईवीएम के प्रशिक्षण दे जावत है, ताकि चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप ले संपन्न हो सके। उन्हें आदर्श आचार संहिता के सख्ती ले पालन घलो होवत है, ये भी सुनिश्चित करे जावत है। उन्हें कलेक्टर हा जनता ले अपन मताधिकार के प्रयोग करे के अपील घलो करे है। और हमारी जो ट्रेनिंग है, ईवीएम की तैयारी है, सेक्टर ऑफिसर्स की तैयारी है, वो सारी तैयारियां हमारी लगातार चल रही हैं। नॉमिनेशंस वगैरह सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए जो कार्यवाहियां हैं वो चल रही हैं। आपके माध्यम से मैं दुर्ग के सभी नगरीय निकाय के जो वोटर्स हैं और ग्रामीण के भी चुनाव उसके बाद में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपसे जुड़ा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव ये है, तो बड़ी से बड़ी संख्या में आप अपने पार्षद हैं, मेयर हैं, उनके लिए आप वोट दें। अगले 5 साल आपका शहर, आपका गाँव कहाँ जाएगा, वो उनका कार्य जो है वो डिफाइन करेगा। निकई चुनाव ला लेके अब दुर्ग जिला पूरा तरह ले तैयार है। कलेक्टर है खर जानकारी घलो दे। तो फिलहाल खबर संझा के खबर में अतका ही। ताजा अपडेट ले जुड़े बढ़ देखत रहो INS 24/7 और तब तक बर मोला दो विदा। नमस्कार, जय जोहार।